हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस पेपर 7 का जो पार्ट 3 हम लोग चला रहे थे, उसमें हम ये जो नेक्स्ट है, हम लोग पिछले जो वीडियो देखें, वीडियो जहाँ तक डिस्कस किए थे वो था हमारा सार्वभौमिक शिक्षा था और व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर कर लिए थे। तो इसमें जो है, जो नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे वो हम लोग यहाँ से देखेंगे बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं, और इसके आगे का हम लोग चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसको भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन में, तो इसको इंक्लूड किया गया है। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या था। तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया था। 6 से 14 वर्ष के जो प्रत्येक बच्चे हैं उनको बताया गया है कि पूर्णतः निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और ये लागू कब से हुआ है? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जो कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों के लिए पूर्णतः और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसमें प्रावधान क्या किया गया था? तो जो सरकारी स्कूल के सभी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, और स्कूलों का जो प्रबंधन है वो समितियों के द्वारा किया जाएगा। और समिति कौन होंगे? तो शाला प्रबंधन समिति होते हैं, जो लोकल एरिया के ही लोग होते हैं शाला प्रबंधन। ठीक। निजी स्कूल न्यूनतम 25% बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे। तो इसमें बोला गया है कि जो निजी स्कूल हैं उनको उसमें 25% जो है बच्चों को बिना शुल्क का नामांकित किया, जैसे डीएवी हो गया, चाहे और जो स्कूल हैं उन लोगों में दिया जाता है। ये भी प्रावधान उसी में था। तीसरा क्या है? प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सहित सभी पहलुओं के निगरानी के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा। तो क्योंकि योजना बनाना आसान है, लेकिन उसका क्रियान्वयन करना और उसका जो निगरानी है ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाके वो इम्प्लीमेंट हो पाता है। तो ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, जो कि प्रावधान किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है। पहली बात, स्कूल सभी को निःशुल्क वाला है। दूसरा, 25% निजी स्कूलों में भी। और तीसरा जो है वो राष्ट्रीय आयोग को गठन करेंगे निगरानी के लिए। तो ये 3 बात याद रखिएगा, और शॉर्ट नोट्स में भी ऐसे ही याद रखिएगा। मैं एक बार पढ़ाने के बाद दूसरा बार इसलिए बता देता हूँ क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाते समय आप सिर्फ उन्हीं बातों को अपने पास लिख के रखें, बाकी तो एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो है ही, इसलिए सेकेंड टाइम उसका जो शॉर्ट बनाने के लिए जो पॉइंट होते हैं, मेन पॉइंट, उसे मैं अगेन बता दिया करता हूँ। तो दूसरा है इसका महत्व देखते हैं, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो बात सही है, इसमें महत्व यही है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कौन कौन सा? तो प्राथमिक और माध्यमिक में। ठीक। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी के लिए है, इसमें कोई भी कैटेगरी वाइज छूट या तो किसी को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, सभी के लिए है। स्कूल की निगरानी का महत्व भी रखा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को इसी में बोला गया है कि नौकरी में नहीं रख सकते। और है इसका जो महत्व है, ये यूनिसेफ के निर्णायक भूमिका। तो यूनिसेफ भी इसको साथ दिया था, वो भी अपना निर्णायक भूमिका निभाए हैं। छात्र और शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ है, ये इनका महत्व है। जब ये योजना आया उसके बाद ही जो छात्र और शिक्षकों का जो अनुपात रहता तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो उसको लाया गया और सुधार भी हुआ। भवन व अधोसंरचना का विकास हुआ। स्कूल के जो कार्य दिवस है उसमें सुधार हुआ है। शिक्षकों के कार्य से संबंधित जो मानक हैं उसका निर्धारण किया गया। तो ये सब जो कार्य हैं वो जो शिक्षा का अधिकार 2009 आया उसी से ये सब में सुधार किया गया है। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहा, और इससे जो साक्षरता दर है जो बच्चों में, वो बहुत इम्प्लीमेंट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दे। तो ये हमारा जो मेंस का जो टॉपिक है वो इसमें जो मेन टॉपिक है यही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या है।
तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। तो स्वतंत्रता के बाद से शुरू करते हैं। तो स्वतंत्रता के जो बाद संविधान का निर्माण किया गया, ये बात सही है। उसके बाद उसमें अनुच्छेद 15 में जब जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पास कि महिलाओं के लिए मतलब प्रावधान किया गया है। और उसी में अनुच्छेद 15 में यही बताया गया कि किसी भी मूल, वंश, जाति, लैंगिक भेदभाव नहीं करेंगे। और 15(4) में देखिएगा तो महिलाओं के लिए जो है शिक्षा और पदों में छूट की बात कही गई है कि राज्य जो है विशेष इनको विशेष संरक्षण देगी करके। तो वहीं से रिलेटेड है ये बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दा। ठीक, उसके बाद और क्या चीज़ प्रावधान किया गया है। तो 1964 में हम लोग कोठारी आयोग पढ़े थे, जिसमें भी बालिका शिक्षा से संबंधित जो समस्या है उस पर बताया गया और उसमें सुझाव भी दिया गया। तो ये भी एक प्रकार से क्या है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए या बालिकाओं की शिक्षा के ऊपर काम यहाँ से भी पता चलता है। शिक्षा के सभी पक्ष व स्तरों में बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा में असमानता, इस पर भी फोकस करके मतलब वो लोग बताए कि बहुत ज़्यादा असमानता है जो रिपोर्ट आया उसमें। और दूसरा बात ये बताए कि जो उच्च वर्ग है और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा असमानता है। तो SC ST OBC की शिक्षा में जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो विकलांग हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था। तो ये बात है कब, 1964 का। और उससे पहले जो हम लोग देखे क्या है, संविधान निर्माण के बाद का। तो आप लोग इसमें एक प्रस्तावना के रूप में लिख देते हैं, शॉर्ट के रूप में बता देता हूँ मैं आप लोग को कि अनुच्छेद 15 में जो प्रावधान किया गया है मूल जाति वंश के हिसाब से हम भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरी बात, कोठारी आयोग जो 1964 में बने थे वो लोग भी बालिका शिक्षा के ऊपर जो समस्या था उसके ऊपर रिपोर्ट दिए। तो क्या क्या रिपोर्ट दिए, 2 रिपोर्ट दिए थे। एक तो कि सभी पक्षों में बालिकाओं तथा बालकों के बीच में असमानता था उस समय, अभी के लिए नहीं, उस समय की बात कर रहे हैं। उच्च वर्ग और पिछड़े वर्ग इनके बीच में भी बहुत ज़्यादा असमानता है। तो ये दोनों पॉइंट में फिर बाद में काम किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बालिका शिक्षा की असमानता के क्या कारण हैं। तो बहुत सारे कारण तो आप लोग जानते हैं, लेकिन उसमें से कुछ कारण को मैं डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वो यूनिवर्सल टॉपिक है, कभी भी ये सब पूछा जाता है। तो कम से कम ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से हैंडल हो सके, इसलिए प्रैक्टिस करके रखिएगा। बालक बालिका में भेदभाव। तो बालक बालिका में भेदभाव तो देखे होंगे कि बालक को समाज में वंश का रखवाला समझते हैं, जबकि लड़कियों दूसरे घर मतलब दूसरे घर की अमानत समझते हैं। ये अभी इस सोच में बदलाव हो रही है, लेकिन जो असमानता का जो कारण था वो इस टाइप की थी। तो इसलिए भी लोगों में मतलब बालिकाओं को न पढ़ाने की एक मेंटलिटी होती है वो बनी रहती थी, लेकिन ये अब उतना ज़्यादा नहीं रहा है, लेकिन एक कारण में लिखा जाता है। सामाजिक रूढ़िवादिता सोच। तो सामाजिक रूढ़िवादिता सोच में क्या है, बालक से बालिका को कम आंकना। ये भी पुरानी सोच ही है, इसको अभी उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होता, लेकिन इसको रखा जाता है कि ये था करके। बालिकाओं को घर के कामकाज के लिए समझना, बालक को घर से बाहर के कामकाज के लिए समझना, ये सब के सब जो है पुराने कारण हैं, आज सभी को समानता के तौर पर देखा जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लड़के हैं 50%, उसी टाइप से कुछ परसेंट करके लड़कियां भी हैं, 49, 50, ऐसे 50-50% ही मानिए। तो 50-50% में यदि आप सिर्फ लड़कों के ऊपर फोकस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं कार्यशील जनसंख्या में से 50% लोगों को आप छोड़ रहे हैं, जो कि देश के विकास के लिए सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है कि आप 50% पे बस फोकस कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि लड़कियों को भी कम ना आके और उन्हें भी बराबर का मौका दें और उन्हें भी आगे बढ़ने का फुल सपोर्ट करें, सिर्फ लड़के ही को ही ना करें। नेक्स्ट है बाल विवाह। तो संवैधानिक निषेध के बावजूद, संविधान में क्या है, निषेध है बाल विवाह, उसके बावजूद भी समाज में व्याप्त है, जो उनकी शिक्षा को प्रभावित करती है।
ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है कि आज 2021 में भी इस चीज़ के बारे में हमें कहना पड़ता है कि बाल विवाह अभी भी रोकिए करके। पर्दा प्रथा तो ये अब बड़ी समस्या नहीं रही, क्योंकि अब लगभग तो इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो उन्हें खुलकर सामने आने नहीं दिया जाता था। तो ये एक पॉइंट है बस। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम तो बालिकाओं और महिलाओं की कृति और अचीवमेंट रिलेटेड जो सिलेबस होता है वो होनी चाहिए। अब बालिकाओं को प्रोत्साहनपूर्ण जो हो उस टाइप के जो पाठ्यक्रम है उसको ऐड करना चाहिए, जो कि पहले नहीं था लेकिन अब सभी की तरह आता है। जैसे कि आप देखेंगे तो जो अभी ह्यूमन जो क्या बोलते फोर्ब्स का जो रैंकिंग जारी होता है उसमें देखिएगा तो भारत के बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो लोग 37 में हमारे जो वित्त मंत्री हैं सीतारमनिया जी उनका आया था, और उसके बाद और रोशनी जी करके आया था। तो इस टाइप के जो हैं वो कहीं ना कहीं जो विदेश के जो महिलाएं हैं उनसे कंपेयर कर रहे हैं। और जो भारतीय निवासी जो कमला हैरिस हैं जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ के जो ह्यूमन हैं जो वोमेन हैं उनके लिए एक रोल मॉडल के रूप में हैं। तो इस टाइप से उनको यदि हम पाठ्यक्रम में ऐड किया जाए तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो बहनें हैं जो छोटे बहनें हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ में एक सोच में पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ वो वहाँ तक पहुँचे हैं तो आज हम भी वहाँ पहुँचेंगे एक दिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो 16 है 6वां है वो कुशल अध्यापिकाओं की कमी। तो आजकल तो लगभग सभी के लिए। फिर 7वां है पृथक बालिका विद्यालयों की कमी। तो ये जो है वो एक्स्ट्रा में लिखा गया है ताकि इसको यदि आप बड़ा क्वेश्चन आए तो उसको डील कर सकें। बाकी 4-5 पॉइंट्स को भी आप डील करते हैं तो आराम से, बाकी आप अपने हिसाब से आपको जो लगता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। यूनिवर्सल इतना ही सिर्फ कारण नहीं है, और भी कारण जो आपको लगता है उसको ऐड करके एक समन्वित ढंग से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है बालिका शिक्षा में सुधार के लिए प्रयास। तो प्रयास तो गवर्नमेंट एनजीओस और जो केंद्र सरकार है सभी कर रहे हैं। तो उसी तौर पर कुछ आंकड़े हैं उनको देखते हैं। आप लोग इन्हें मेंस के राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे स्वतंत्रता के बाद देखा जाए, स्वतंत्रता से पहले का डाटा तो उतना ज़्यादा मिलता नहीं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से देखा तो जब 1951 में जो जनगणना हुआ तो उसमें देखा गया कि जो सिर्फ 7% जो बालिका हैं वो शिक्षा मतलब साक्षर हैं करके। फिर 1980 में जो डाटा आया उसमें देखा गया कि 24% जो बालिकाएं हैं वो साक्षर हैं। 2001 में देखा गया कि 45% तक पहुंच गया। तो धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हुआ था, लेकिन 2001 तक भी देखिएगा तो सिर्फ 50 से नीचे ही थे। 2011 और 2021 का मुझे नहीं मिला है, तो आप लोग देखिएगा अभी और अच्छा सुधार हो गया है। तो ज़रूरी है कि इसको डाटा को इंक्लूड कर लीजिएगा। तो पूरा डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी 2011-2021 का भी यदि इसमें से जो भी आपको पता चले उसको लिखिएगा तो प्रभावी बनेगा आपका। नेक्स्ट है बालिका शिक्षा में सुधार के लिए जो अनेक योजनाएं और अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसको भी ज़रूरी है क्योंकि योजनाओं के तहत ही जो सरकार है वो हेल्प करती है। तो पहला योजना तो आप लोग देखें कि शिक्षा का अधिकार 2009 86वें संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी जो हॉस्टल है उसके तहत जो स्कूल है, बालिका आवासीय छात्रावास जो बनता है प्रयास के तहत, गणवेश वितरण, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल वितरण योजना, ये सब जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बालिकाओं को पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करती है। और भी जैसे हैं सबला योजना, सुचिता योजना, अन्य जो निजी संस्थान हैं वो अपने तरफ से भी छात्रवृत्ति प्रदान करती हैं बालिकाओं को
कि आप आगे बढ़िए करके। तो ये सभी जो हैं वो बालिकाओं को कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार और उनको आत्मनिर्भर बनने में सहायता करने में हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। आज तक यहीं तक, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में।